तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मुझे पता है बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पहले जैसी नॉर्मल सी वीडियो बन जाए। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है रैम के साथ। जो रैम होती है वो सड़क पे जाते हुए अपना फ़ोन देख रही होती है और कहती है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सुई मुझे अवॉइड कर रही है। फिर हमें कुछ दूसरे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे जो रैम है वो अभी सो के ही उठी होती है और वो देखती है कि सुई स्कूल के लिए तैयार हो गई है। इससे पहले रैम उससे पूछती है कि तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? सुई वहाँ से चली जाती है। जिस वजह से जो रैम है वो कहती है कि उसने ईयरफ़ोन लगाए हुए थे जो उसे मेरी बात सुनाई नहीं दी। फिर उसके बाद हमें रात का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो रैम होती है वो सुई के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि सुई जो है वो ऑलरेडी सो चुकी है। जिसके बाद वो बस स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। जो रैम है वो यही सब सोच रही होती है कि उतने में उसकी नज़र पड़ती है कि उसके ही सामने कोई बंदा है जो कि सुई पे चिल्ला रहा है और उसके बाद उसे हिट करता है। जिससे जो रैम है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना जूता फेंक के इस बंदे को मारती है। और यही एक काम है जो रैम ने बहुत अच्छा किया वाक़ई में। उसके बाद जब रैम उस बंदे से पूछती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को बुली करने की? तो वो बंदा रैम के बाद सुई की ओर देखता है और स्माइल करके कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम रैम की बहन हो? उसके बाद ये सारी चीज़ें होती नहीं अगर तुम मुझे ये सब पहले ही बता देती तो। वहाँ पे रैम भी आ चुकी होती है और जो सुई होती है वो कह रही होती है क्या बस इस रैम के आ जाने से ये सब कुछ ठीक हो गया? पर अभी तक का यहाँ पर सब कुछ ऐसा था जैसे ये बंदा मुझे खा ही जाएगा। उसके बाद हमें इमेजिनेशन दिखाई जाती है सुई की जिसमें वो खड़ी होती है और कह रही होती है कि मैंने अपनी उस बहन के लिए बाउंड्रीज़ क्रिएट की थी जिसे कभी मैंने बहुत प्यार किया था। पर इस बार अगर इसने ये बाउंड्रीज़ पार करी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रैम की जगह एक मॉन्स्टर उसकी इमेजिनेशन में आता है और जो सुई होती है वो सोच रही होती है आखिर ये तो रैम नहीं है, ये क्या आ गया? और ये जो मॉन्स्टर है वो इसी बंदे के लिए हमें दिखाया गया है। पर उतने में ही हमारी जो रैम है वो अपनी एक गाड़ी में आती है जो कि जूते के शेप की होती है और वो सीधे से उस सुई को वहाँ के बचा लेती है और लाइन पे खड़ी होकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को परेशान करने की? ये देख के जो सुई होती है वो कहती है वैसे तो मैंने रैम के लिए ये लाइन्स खींची थी, पर अब अगर रैम इस तरह से ये लाइन्स क्रॉस कर रही है तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ये फीलिंग, ये है कन्फ्यूज़न, मुझे कन्फ्यूज़न महसूस हो रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे बेट्रियल यानी कि धोखा मिला है ऐसा भी महसूस हो रहा है। उसके बाद जो रैम होती है वो सुई को हाथ लगाने लगती है और कहती है मुझे देखने दो कहीं उसने तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मारा। पर जो सुई है वो अभी भी लाइन क्रिएट कर रही होती है और उसके हाथ पे हिट करके कहती है कि मेरे पास प्लान्स है तो मुझे अभी जाना होगा। और वहाँ से जाने लगती है जिसके बाद जो रैम है वो बस उसे देखती रह जाती है। जो सुई होती है उसका मूड पूरी तरह ख़राब हो गया होता है और वो कहती है कि अब मेरा मूवी देखने का कोई मन नहीं है। पर फिर भी मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो टाइम देखती है और उसके बाद उसे पास्ट का एक सीन याद आता है। जब वो लोग छोटे थे तो राम को बच्चे परेशान कर रहे थे ये कह के कि तुम्हारे मॉम और डैड में से कोई भी नहीं है, तुम कितनी बेकार हो। और राम जो होती है वो वहाँ पे रो रही होती है, पर उतने में ही वहाँ पे सुई आती है बच्ची वाली क्यूट सी और कहती है उन लड़कों पे गुस्सा करते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को परेशान करने की, और उन्हें वहाँ से डांट के भगा देती है और फिर रैम को अपने साथ ले चलती है। जो रैम है उस टाइम पे उससे पूछती है कि ये बताओ आखिर तुमने मेरे को कब अपनी छोटी बहन बना लिया, आखिर मैं छोटी बहन कैसे हुई? तो जो सुई होती है वो स्माइल करके उससे कहती है कि तुम्हारी हाइट मुझसे कम है इसलिए तुम मेरी छोटी बहन हो। इसके बाद हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें यून्यूक को दिखाया जाता है और वो अपने दोस्तों के पास होता है किसी कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े टाइप की जगह या फिर कोई गेम ज़ोन है पता नहीं कहाँ पे। लेकिन वहाँ पे वो आके कहता है कि मेरे पास प्लान्स है तो थोड़ा जल्दी करो जो भी तुम्हें बात करनी है। उतने में ही उसकी नज़र पड़ती है मीनू पे। मीनू को देखने के बाद ये जो यून्यूक है वो अपने दोस्तों की ओर देखता है और वो दोनों बस स्माइल कर देते हैं। यून्यूक एक गहरी सांस लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो मीनू होता है वो चिल्लाते हुए खड़ा होकर कहता है तुम आखिर मुझसे गुस्सा क्यों हो रखे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत गलत है? तुम्हें नहीं लगता है जिस टाइप की सिचुएशन है उस हिसाब से तो मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए था। पर जो यूनिक होता है वो कहता है अपनी ज़बान सँभाल के बात करो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात तो है कि मुझे तुम्हारे सड़े हुए गट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों बंदे जो होते हैं वो खुसफुसाने लगते हैं और एक बंदा कहता है काले बाल वाला कि तुमने तो कहा था अगर हम लोग इन दोनों को मिलवाएँगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। पर जो ये दूसरे बाल वाला बंदा होता है भूरे ऑरेंज टाइप के बाल वाला, वो कहता है मुझे क्या पता था ये लोग ऐसे लड़ने लगेंगे। इन ये इन्यूक और मीनू के बीच में और बहस होती है, लेकिन उतने में जो कंप्यूटर है वहाँ पे किसी का मेल आता है जिसमें वो फ़ोटो होती है, जिसमें उस बंदे ने ये हमारी जो सुई है उसको हिट किया था। ये देखकर इन्यूक और मीनू दोनों की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और इससे पहले कि इन्यूक यहाँ से भागते हुए बाहर जाता है, मीनू भागते हुए बाहर चले जाता है। जो इन्यूक होता है वो 1 मिनट के लिए कुछ सोच के रुक जाता है, लेकिन उसके अगले पल ही वो भी भागते हुए बाहर चले जाता है। इन दोनों को देख रहे होते हैं इन दोनों के दोस्त। अब ये जो दोस्त होते हैं उन्हें समझ नहीं आता इन्हें क्या करना चाहिए, तो एक इनमें से एक कहता है चलो आगे कंटिन्यू खेलना चाहोगे? तो दूसरा बंदा कहता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, चलो खेलते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।